आप लोग अपने बीच मुझे देखकर हैरान मत होइए। चाय पिलाइए। जीजा भाई, थोड़ी सी चाय। अभी आता हूं। मैं समझ सकता हूं आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना, कल तक जो आपके घर के बाहर बैठकर नाटक करता था, ताने मारता था। बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? ये पूरा बवाल तेरी कारण ही हो रहा है। बात बात पे आप लोगों का मजाक उड़ाता था, वो आज आप लोगों के बीच खड़ा है। पर मेरा यकीन मानिए, आप लोगों के बीच खड़ा होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैंने अपने अहंकार को तोड़ दिया और उसके साथ ये जात पात की दीवार भी टूट गई। अब हम सब एक हैं। हम सब साथ बैठकर चाय पियेंगे। आइए, बैठिए ना, बैठिए। ये सब संभव हो पाया है इस भीमराव की वजह से। जीजा भाई, देखिए, मैं कुछ कहूंगी तो आप फिर कहेंगे कि मैं भीम के खिलाफ बात कर रही हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, दो अलग प्रकृति के लोगों का मेल मिलाप कितना सही है। भीम आज उस चाय वाले को अंदर ले आया है। ये मुझे सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं है? हमारा मजाक करने वाले, हमें परेशान करने वाले ऊंची जाति में से एक तो कम हुआ। कम से कम एक इंसान ने तो हमें जाना, पहचाना, समझा। मतलब आपको लगता है कि ऐसे एक एक करके लोग हमारे घर के अंदर आते रहेंगे और एक दिन पूरा सातारा हमारा हो जाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। लाए थे ना उस रानी और उसके पति को घर के अंदर, क्या हुआ देख लिया ना नतीजा। इससे अच्छा है कि वो अपने में खुश रहे, हम अपने में खुश रहे। देखो जीजा भाई, तुम बड़े पैमाने पर नहीं सोच रही हो। संदेश और रानी का उदाहरण लेकर इस मुद्दे को छोटा कर रही हो। मैं क्यों किसी मुद्दे को छोटा या बड़ा करने लगी? लीजिए, बन गई है चाय, ले जाइए। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को और अपने बेटे को। लीजिए काका, हमारे घर की चाय पीजिए। बेटा आपका दूध, और साहब आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। मेरी चाय पी के ना आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। दूध का और चाय का 2 रुपए। 2 रुपए किस हिसाब से मांग रहे हैं आप? साथ में बर्तन भी थे ना। लेकिन कुल्हड़ तो चाय के साथ आता है ना। कुल्हड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं उस पीतल के गिलास की बात कर रहा हूँ। उसको तुम्हारे बच्चे ने छुआ था, फेंकना पड़ेगा। मंगेश ने अपने परिवार वालों को कहां पे छुपा के रखा है, कुछ पता चला? नहीं महाराज, कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ छुपा के रखा है किसी को पता नहीं है। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से पता किया, लेकिन मंगेश के परिवार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। महाराज, इस मंगेश को रोकने का कोई उपाय बताइए। एक काम करो,
आज के बाद उस चाय वाले मंगेश के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करो जैसा उस भीम और उसकी जाति के लोगों के साथ करते हैं। आज के बाद मरा हुआ जानवर उठवाने के लिए किसी भी छोटी जाति के आदमी को मत बुलाओ, बल्कि उस चाय वाले मंगेश को बुलाओ। छोटी जाति के लोगों की परछाई से हम दूर भागते हैं, ठीक वैसे ही उस चाय वाले मंगेश की परछाई से जानबूझकर दूर भागो। बड़ा शौक था ना उस छोटी जाति के भीमराव का हाथ पकड़ने का, तो पूरी तरह से हम उसे छोटी जाति का बना देते हैं। पल पल उसे एहसास दिलाते हैं और फिर उसका दिमाग भी गर्म है, तो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों के साथ उलझता रहेगा। और फिर इसी बीच एक दिन उस चाय वाले मंगेश को मारकर सातारा की गलियों में कुत्ते की तरह फेंक दो, ताकि बागी होने का नतीजा सबको पता चले। मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मैं अपनी दुनिया खुद बसाऊंगा, छोड़िए मुझे। बाबा चुपचाप बैठ जाओ। तुमने जो गलती की है उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा, तभी न्याय होगा। किसी के साथ प्रेम करना गलती नहीं होती है बाबा, और उसके साथ घर बसाना ही प्रेम के साथ न्याय होता है। लेकिन एक बसते हुए घर को उजाड़ना अन्याय है, जो आप कर रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। और किसी का घर उजाड़कर अपना घर बसाना, यह सबसे बड़ा अपराध है, और मुझे मत सिखा। बाबा छोड़िए ना, बाबा जाने दीजिए। राम जी, तेरे चरित्रहीन बेटे को यहाँ गांव में लाने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? हाँ, बेटा तो बेटा, बाप भी बेशरम है। देख नहीं रहे, ऐसे नालायक बेटे को घर ला रहे। जैसा बाप वैसा बेटा। ये बाला हम ऊंची जात वालों की लड़की को लेकर भागा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। खबरदार। देख क्या रही है तू? यहाँ आए है क्यों? उधर ही किसी नदी पोखर में डूबकर मर गई होती तो अच्छा होता। अरे ये औरत ही बच्चलन है, विधवा होते हुए भी दोबारा शादी की इसने, और उससे भी मन नहीं भरा तो शादीशुदा होते हुए भी दूसरा मर्द खोज रही है। अरे ये तो कुलक्षणी है, कुलक्षणी। ये जो है सो है, अब अपना काम कीजिए। चलिए रानी जी। देख रहे हैं ना महाराज, राम जी बाला को लेकर आ गया है। क्या अनोखी जोड़ी है। फिर तो चल के देखना ही चाहिए। राम जी सकपाल, जो हमेशा न्याय के बारे में बात करता है, अब बाप बनकर अपने बेटे के बारे में क्या न्याय करता है, कैसा न्याय करता है, कितना न्याय करता है।
महाराज, न्याय के नाम पर अब जो सूबेदार के घर में तमाशा होगा उसे देखना तो बनता है। बहुत मजा आएगा महाराज। चलते हैं। चलो। चलिए। छोड़िए मुझे बाबा। बाबा बाबा बाला बाबा बाला भैया, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बाला बेशरम, रुक जाइए, अब आप उनसे दूर ही रहिए। बाला, रानी के पति से माफी मांगो और उन सब से माफी मांगो जिनका तुमने विश्वास तोड़ा। नहीं बाबा, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। भैया बाबा, बाला माफी मांग लो, नहीं तो इसी डंडे से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं बाबा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं फिर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं रानी से प्रेम करता हूँ। माफी मांग लो बाला, नहीं तो इसी डंडे से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं फिर भाग जाऊंगा। बाला, जमाना कहता है जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आने लगे तो वो मित्रवत हो जाता है। देखो बेटा, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन वो प्रेम जायज होना बहुत जरूरी है। और पिछली बार तुमने भी रानी से प्रेम किया था, लेकिन वो तुम ही थे जिसने परिस्थिति को समझा और निश्चय कर लिया कि रानी के साथ तुम्हें रहना नहीं चाहिए, जबकि उस समय उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर तुमने इस बार शादीशुदा होने के बावजूद भी रानी को लेकर भागने का निश्चय क्यों कर लिया? देखो बाला, तुम उग्र हो, तुरंत फैसले लेते हो, लेकिन बेटा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं जिससे तुम्हारे बाबा की, तुम्हारे घर की मर्यादा तार तार हो। दुनिया के किसी भी बाप को अपने बच्चों को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो मजबूर हो जाता है तभी वो अपने बच्चे पर हाथ उठाता है। जैसे आज मैं मजबूर हो गया। लेकिन मुझे इतना ही विश्वास है कि तुम मेरे मजबूरी को समझोगे, अपने प्रेम का आदर करोगे। देखो बेटा, प्रेम का मतलब सिर्फ भाग जाना या
शादी करना नहीं होता, और वो भी किसी का घर उजाड़ कर। अच्छी बात नहीं है। अगर तुम सचमुच रानी से प्रेम करते हो और जब तुम्हें पता चलता है कि रानी का पति उसे मारता है, पीटता है, तो तुम्हारा पहला काम यह है कि रानी के पति को समझाना, ना कि रानी को लेकर भाग जाना। बाबा, आप चाहे मुझे कुछ भी कह लो, समाज के डर से मैं अपने प्रेम का बलिदान नहीं दूंगा। जीऊंगा तो रानी के साथ जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीऊंगा। मैं जीऊंगी तो बाला के साथ, वरना नहीं जीऊंगी। यही है महाराज कि राम जी और उसका पूरा परिवार मिलकर रानी और उसके पति के समस्याओं को सुलझाने में लगा है। बिल्कुल सही सेठ जी। ये राम जी और भीमराव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ न कुछ करके इस समस्या को सुलझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन वो सुलझेगी नहीं पंडित जी, बल्कि और उलझेगी। और आप याद रखिए, इस उलझन में लाशें बिछेंगी। लाशें बिछेंगी मतलब? इसे चाहिए तो रख लीजिए। इसका मैं क्या करूंगा? बाला आपकी पत्नी को लेकर भाग गया है। अगर भीमराव ने कहा है कि वो उसे ढूंढ के लाएगा, तो वो जरूर लाएगा। और जब वे लोग बाला को लेकर आएंगे, तो आप उसे निपटा दीजिए। बदला जो लेना है, मुझे भी और वो रानी के पति को भी। महाराज, हम दोनों एक ही जाति के हैं और हमारी दुश्मन की जाति भी एक ही है। उसका दुश्मन है बाला, और जो उस छोटी जाति में जाकर मिला है, वो मेरा दुश्मन है, मेरा भाई मंगेश। मैंने विधवा होने के बावजूद आपसे प्रेम किया है, आपके साथ भागती रही। हाँ, याद है मुझे कि हम दोनों ने मिलकर कसम खाई थी कि हम उम्र भर एक साथ रहेंगे। लेकिन आप अचानक मर्द बन गए और उम्मीद करने लगे कि मैं एक अबला नारी बनी रहूं। नहीं बन सकती मैं। और अगर अबला नारी ही बने रहना होता, तो मैं विधवा ही बनकर रही होती। गलती हुई है तो माफ कीजिए, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। चुप! मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं। चुपचाप वहां बैठे रहे और शांति से सोने दे मुझे। मेरे साथ नहीं रह पाएगी। ये जो बोल रही है वो सब बाला की जुबानी है। उस बाला को निपटाऊंगा।
जिन हाथों से बाला की उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाया, आज उन्हीं हाथों से उसे मारा। बाला, तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से पेश आना, तुम पर हाथ उठाना, मुझे इस बात का जिंदगी भर पछतावा रहेगा। लेकिन तुम अब भी इस बात से बेखबर हो कि अगर मैं सख्ती नहीं दिखाता तो तुम्हारी इस हरकत से हमारे पूरे परिवार और तुम्हें इसका हर्जाना देना पड़ता। बाला, चाय लो। मुझे चाय नहीं पीनी है। ठीक है, मत पियो चाय, लेकिन चाय पर गुस्सा निकालने से समस्या का समाधान तो नहीं मिल जाएगा, और ना ही ये जो परिस्थिति बनी है उससे तुम निकल पाओगे और ना ही हम सब। मैं कोई चाय पर गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ और ना ही मैं किसी परिस्थिति से निकलना चाहता हूँ। आप सब अपना अपना सोचिए, मैंने अपना सोच लिया है। बाला, मैं भले ही तुम्हारी सौतेली आई हूं, लेकिन आई तो हूं ना। और जितना मैं तुम्हें जानती हूं उसके आधार पर इतना दावे से कह सकती हूं कि सारे भाई बहनों में तुम ही सबसे ज्यादा चाय पसंद है। नहीं हूं और ये मेरे पति है। रानी, ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि वो आदमी है जो तुम्हें रोज मारता था, जो तुम्हारी कदर नहीं करता, जिसके साथ तुम एक पल नहीं रहना चाहती हो। हटो रानी, हटो। बाला, जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें इनकी जान लेने नहीं दे सकती। देखो रानी, इसे मारकर हम दोनों यहाँ से अभी के अभी भाग जाएंगे, फिर ना ये बचेगा और ना ही तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर पाएगा। बाला, हम भागे ना भागे, लेकिन मैं तुम्हें इन्हें मारने नहीं दूंगी। मतलब अभी भी ये आदमी तुम्हारे लिए मायने रखता है? बाला, अभी का पता नहीं, लेकिन इनकी जान मायने रख। पूछ सकता हूँ क्यों? तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो, मुझसे इतना प्रेम करते हो कि मेरे साथ एक बार भाग चुकी हो, तो फिर अभी क्यों नहीं दे रही हो मेरा साथ? क्योंकि बाला, मैं अब भी इनकी पत्नी हूँ और मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई है बाला। और फिर मैं ये कलंक कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मैंने अपने प्रेमी से अपने पति का कत्ल करवा दिया। रानी, मैं तुम्हारे लिए कातिल बनने को भी तैयार हूँ। इसे मारकर भाग जाएंगे तो किसे पता इससे किसने मारा। लेकिन बाला, मैं तो देखूंगी ना, और यही बात मुझे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी कि मेरी दुनिया किसी की लाश पर खड़ी है। बस जिद मत करो बाला। तो फिर ठीक है, साफ साफ बता दो कि तुम्हें यह आदमी चाहिए या मैं। अगर मैं, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम अभी क्या भी यहाँ से चले जाओ। और पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। समझ गया मैं। मेरी जान की कीमत पर तुम अपने पति की जान बचा रही हो, और सब बेवफाई औरतें करती है। अरे जब इतना ही प्रेम था अपने पति से तो क्यों बाकी मेरे साथ? जब था इतना प्रेम तो क्यों खेला मेरे मन के साथ? अब भूल जाना कि जिंदगी में कोई बाला था। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी जैसी। बाला भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप! अब तू मुझे बताएगा किससे कैसे बात करना है? वैसे भी तू, पापा और पूरा परिवार तो यही चाहता था ना कि यही नतीजा निकला। लो, निकल गया नतीजा। अब जाओ, खुशियां मनाओ, मनाओ, मनाओ।
बाला रुक जाओ। चुप, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, एक भी कदम आगे बढ़ाओ। बाला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें हत्यारा बनते हुए कैसे देख सकती हूँ? रुक जाओ बाला, मत जाओ, माफ कर दो। चुप हो जाओ रानी, चलो घर चलो। चलो। रानी, रानी तुम मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि मैं गलत था, इतना गलत कि मैं रोज तुम्हें मारता था, सबके सामने जलील करता था, बेइज्जत करता था। तुम्हें पूरा अधिकार था मुझसे दूर जाने का, और तुमने ऐसा किया भी। अब कोई शिकायत नहीं बची तुमसे। मुझे माफ कर दो रानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।